फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, एम्बिशन, द ट्रस्ट कोचिंग सेंटर। आज आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एंजॉय द टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस की उस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं जब चार्ज रेस्ट में हो। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। चार्ज रुका रहता है अगर रेस्ट में है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है और क्या इफेक्ट शो करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, उसके बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि चार्ज को कब जाना गया, चार्ज का इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व किया गया। तो बहुत हजारों साल पहले ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का पहले से ही पता किया जा चुका है। तो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको बोलते हैं अंबर। तो अंबर को जब रब किया जाता था तो रब करने के बाद उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उसमें चिपक जाते थे, बाल के टुकड़े चिपक जाते थे। तो उससे पता चलता था कि कुछ तो है ऐसा जो कि इन चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। लेकिन ये कंफर्म नहीं था, उसको लोग जादू समझते थे, मैजिक समझते थे, ऐसा कुछ होता था। लेकिन बाद में आते आते इस चीज का पता किया गया कि एक्चुअल में क्या है, चार्ज है। तो जो अंबर है, अंबर का ग्रीक जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो बाद में उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया कि जो भी काज हो रहा है ऐसा कि किसी भी अंबर नाम के लकड़ी को रब करने पर, वुड को रब करने पर जो भी लीव्स या बाल के टुकड़े, किसी पार्टिकल के टुकड़े चिपक जाते हैं उसमें, तो उसका रीजन ये है कि वो चार्ज है या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद हमने स्टडी के जरिए पता किया, बहुत ढेर सारी स्टडीज हुई, उसके बाद पता किया कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। तो चार्ज सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, चार्ज। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with the matter by which it produces or experiences the electrical and magnetic property। मतलब वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है या एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है, और इवन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी एक्सपीरियंस करता है और प्रोड्यूस करता है। दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। तो जब चार्जेस एक्चुअल में जो रेस्ट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, फिर बाद में चार्जेस मोशन करने लगते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। तो सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। is the property associated with the matter by which it produce or experience the electric and magnetic property। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ये
चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर बाय विच इट प्रोड्यूसेस और experiences the electric and magnetic effects। ये हो गया हमारा चार्ज। तो एक्चुअल में हमारी दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल है। कोई एटम है तो एटम भी न्यूट्रल है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में जो भी चार्जेस हैं वो क्या है, कंजर्व्ड हैं एक्चुअल में। तो चार्जेस कंजर्व है इसका मतलब क्या कि वो ना तो खत्म किए जा सकते हैं ना प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। चार्जेस ऑलवेज कंजर्व हैं एक्चुअल में। और जो चार्ज, जो हमारे आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, नेगेटिव आयंस होंगे या पॉजिटिव आयंस होंगे। तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो किस वजह से होते हैं, जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो किस वजह से होते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए कि पूरे मॉलिक्यूल में, अगर या पूरे सिस्टम में जो चार्ज होता है वो प्लस और माइनस करके वो न्यूट्रल होता है। तो सारी बॉडीज क्या होती है, पूरी यूनिवर्स में न्यूट्रल होती है। लेकिन हम आयंस अगर देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पे, किसी भी बॉडी पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जो बेसिक हमारा फीचर है चार्जेस का, उसकी क्वांटम वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं। तो क्वांटम वैल्यू हमारी चार्ज की जो क्वांटम वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन होती है, उसको क्वांटा बोलते हैं। तो क्वांटम वैल्यू का मतलब वो इकाई होती है। तो जितनी भी चार्जेस हम जितना भी चार्जेस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल होंगे, इंटीजर मल्टीपल। तो अब देखेंगे यूनिट ऑफ चार्जेस। तो चार्ल्स कूलम के नाम पर इसका एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। कूलम एंड डिनोटेड बाय सी। ये हमारा एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज कूलम एंड डिनोटेड बाय द सी। और दूसरा यूनिट होता है ESU एंड स्टैट कूलम। ESU is the small unit of charge। और ESU में भी, इसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं ESU को। तो चार्ज को हम ESU में भी मेजर करते हैं। तो जो 1 कूलम चार्ज होता है जो, वो 299,792,4580 ESU के बराबर होता है। मतलब ऑलमोस्ट 3, अगर एक्यूरेट वैल्यू तो इतनी होती है, और ऑलमोस्ट जो वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁹ होगा, सॉरी -10। तो ये कूलम जो चार्ज का यूनिट होता है, और ESU भी चार्ज का ही यूनिट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो चार्ज होता है, तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है।
यूनिवर्स आर कंजर्व। पहली बात, चार्ज कंजर्व है यूनिवर्स का, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्ज होता है वो स्पीड के साथ बदलता नहीं है, ठीक है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मास में ऐसा नहीं होता है। मास हमारा वेरी करता है लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता स्पीड के हिसाब से। कि मास अगर किसी भी बॉडी को, किसी भी मास को अगर हम लाइट की स्पीड के कंप्रेसिबल में अगर फेंक दिया जाए तो क्या होता है, मास की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। लेट करते हैं कोई रेस्ट मास है, रेस्ट मास जो हमारा होता है m0, ये क्या होता है, मास एट रेस्ट ऑफ अ बॉडी। और जो दूसरा मास होता है रिलेटिव मास, ठीक है। m रिलेटिविटी, ये होता है क्या, मास एट स्पीड comparable to the speed of light। तो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल में अगर, ठीक है, मास हम देखते हैं तो वो m रिलेटिव से डिनोट करते हैं। तो लेट करो कि जो बॉडी का मास है, ठीक है, let the body given speed v, और v क्या है, लेस देन c है, और c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो हम रिलेशन लिखते हैं एक्चुअल में वो रिलेशन क्या होता है, जो m रिलेटिव होता है वो m0 मतलब रेस्ट मास 1 माइनस, ठीक है, v/c का स्क्वायर, ये लिखाया था, ठीक है। ये रिलेशन होता है m रिलेटिव इज इक्वल टू m0 1/v/c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो v होता है वो c के रिलेटिव होता है, मतलब c के कंपेरेबल होता है, मतलब उससे कंपेयर कर सकते हो आप। इस केस में अगर मास स्पीड बढ़ाओगे तो उस केस में क्या होता है, मास की वैल्यू बढ़ती है। तो मास डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे डिपेंड कर, मास डिपेंड करता है स्पीड पे, लेकिन जो चार्ज होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज नहीं बदलता है। अगर स्पीड बढ़ाते जाए हम तो किसी भी बॉडी पे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अब किसी बॉडी में अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, मतलब मास है तो ही चार्ज होगा, या चार्ज है तो मास नहीं हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन चार्ज होने के लिए मास होना जरूरी है। अब जो चार्ज होता है वो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग बिहेवियर शो करता है। मतलब अगर स्टैटिक चार्ज है तो प्रॉपर्टीज ऑफ
चार्जेस में पहला जो है, जब चार्ज एट रेस्ट होगा, चार्ज एट रेस्ट, दूसरा है चार्ज विद अनएक्सेलरेटेड मोशन, या ऐसे लिख सकते हो कि चार्ज विद कांस्टेंट स्पीड। तो चार्ज अगर एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट है, रुका हुआ है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज अगर स्पीड से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो उस केस में, मतलब अनएक्सेलरेटेड मोशन होता है, उस केस में चार्ज दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड इफेक्ट होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, उसको वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। ठीक है। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट कर जाए तो क्या होगा? अगर चार्ज एक्सेलरेट कर जाए, मतलब उसका स्पीड टाइम के साथ वेरी करना स्टार्ट कर दे, तो उस केस में क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और वो एनर्जी भी जनरेट करेगा। ऐसी एनर्जी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। लाइट एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब चार्ज को एक्सलेट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। जबकि चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। और चार्ज अगर एक्सलेट कर जाए तो उस केस में क्या होगा? चार्ज अगर एक्सलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, जो एक एनर्जी होती है, जैसे कि लाइट एनर्जी। क्योंकि लाइट भी खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो चार्ज विद एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस करता है तीनों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम बेसिकली अभी के चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं, 12th के चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मतलब चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे, दूसरा फिर चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर चार्ज विद एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो किसका हिस्सा है? ये चार्ज एट रेस्ट का पार्ट है। ठीक है। तो चार्ज एट रेस्ट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग का चार्ज एट रेस्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, नोट डाउन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो हमने क्या क्या सीखा कि जो चार्ज होता है वो स्पीड बढ़ाने पर
वेलोसिटी बढ़ाने पर, मतलब इवन लाइट के कंप्रेसिबल स्पीड में अगर हम उसको थ्रो अप करते हैं तो उस केस में चार्ज वेरी नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि जब किसी भी एटम में न्यूक्लियस फिक्स है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यहाँ प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाहर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बहुत तेजी से रिवॉल्व करते हैं, बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं ना, नेगेटिव चार्ज होते हैं, बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं। आप सोचो कि ये बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं और इनकी स्पीड बहुत तेज, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होगा एटम का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर स्पीड के साथ चार्ज वेरी कर जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। अगर इसकी स्पीड इतनी बढ़ा दी जाए, इतनी बढ़ा दी जाए कि वाकई में स्पीड बहुत तेज होती है, अगर ये स्पीड के साथ वेरी करता है, इसका चार्ज का जो वैल्यू है अगर वेरी करता है तो क्या होता है, जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल नहीं होता और वो डिस्ट्रॉय कर जाता, क्योंकि अगर चार्ज वेरी करता स्पीड के साथ तो क्या ये न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल नहीं रह पाता और ऐसा होता कि ये सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता। तो इससे पता चलता है क्या कि स्पीड अगर चार्ज में दी जाए तो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो वेरी नहीं करता। अब आप पढ़ते हैं क्या, चार्ज को हम जो अपनी रियल लाइफ में अभी पढ़ते हैं, ठीक है, वो चार्ज को हम क्वांटाइज कैसे करते हैं, मतलब उसकी इकाई क्या होती है और किस में मेजर करते हैं। तो क्वांटाइजेशन के लिए हम ऑफ चार्ज, ये इकाई वैल्यू होती है। तो जो क्वांटाइज करते हैं चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे चार्ज, तो चाहे कूलम में हो चाहे ईएसयू में हो, वो सारी की सारी वैल्यूज जो होती है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है। मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होता है वो क्या होता है, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। मतलब लेट कर देते हैं किसी किसी बॉडी पे चार्ज है ये, ठीक है, ये कितने के बराबर है, सपोज करो कि P माइक्रोकूलम चार्ज है इस पे, ठीक है, P माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज है इसमें। तो इस केस में अगर ये कोई बॉडी है, इस पे इतना चार्ज है P माइक्रोकूलम, तो जो P माइक्रोकूलम चार्ज है वो क्या होगा, जो P होगा वो कितने के बराबर होगा, Ne के बराबर होगा। तो दिस इज द बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर n क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, नेचुरल नंबर्स होंगे, समझे, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 ये इंटीजर वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे, यहाँ पे अगर P माइक्रोकूलम है चार्ज, यहाँ माइनस P है, इसका मतलब ये प्लस में रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज रहता तो क्या करते हैं हम, प्लस Q माइक्रोकूलम रहता तो हम क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस Ne, ठीक है। तो E का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, कितना होता है, फिर E इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, कितना चार्ज होता है। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे Q, अगर Q पॉजिटिव चार्ज है और E की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस कर देगा, और ये n जो होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी। तो ये हमारा जो चार्ज वैल्यूज आई, ठीक है, तो ये एक बंच है, इस P इज द बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअल में जो भी चार्ज होते हैं किसी बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होते हैं, ठीक है।
So quanta of the charge, the charge is electronic charge, that is charge value of one electron माइनस सी इज इक्वल टू, माइनस दिखा दिया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज है, 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्वांटा है, इकाई है उसकी, इकाई वैल्यू मतलब जितने भी चार्ज होंगे वो इसी का मल्टीपल होगा किसी बॉडी पे चार्ज। तो हम ये वैल्यू दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट में हम नहीं ले सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ in the form of 2/3 प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता। और 17.2, ठीक है, प्लस माइनस 17.2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और एंड ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस माइनस 10 टू पावर माइनस 10 या 10 या 5 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ये वैल्यू आएंगे वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी चार्ज हमारा बना हुआ है वन चार्ज इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी बॉडी पे चार्ज, तो हम फ्रैक्शन पार्ट उसका नहीं लिख सकते। ये वैल्यूज नहीं होती है किसी चार्ज पे, किसी भी बॉडी पे चार्ज के फॉर्म में। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट ऑन दिस। अब आते हैं क्वेश्चन पे। लेट अ बॉडी एज चार्ज ऑन इट Q is equal to 19.2 into 10 to power minus 19 कूलम। तो ये चार्ज हमारा दिया हुआ है, प्लस चार्ज है 19.2 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कैलकुलेट how much electrons are picked out, how many from the body। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए। तो ये चार्ज जो बॉडी पे है, ठीक है, वो कितना चार्ज है इस पे, वो बोल रहा है कि Q जो चार्ज है वो प्लस में दिया है 19.2 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ये प्लस चार्ज है इस पे, इसका मतलब क्या है, प्लस चार्ज है तो प्लस Q पहले न्यूट्रल रहा होगा, तो जितने पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे उतने नेगेटिव चार्ज रहे होंगे। इसका मतलब कि जो प्लस चार्ज पे इतना आया, तो इसका मतलब क्या, इतने ही नेगेटिव चार्ज इसमें से निकाल दिए गए। तो कितने नेगेटिव चार्ज पिक्ड आउट हुए हैं। इनिशियली द बॉडी वाज क्या, न्यूट्रल, एंड नाउ इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो
there is missing of electrons from it। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हुए हैं, जितना जितना चार्ज आया उतने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज पिक्ड आउट कितना हो जाएगा, वो कितने के बराबर हो जाएगा, -q के बराबर। दैट इज इतने ही नेगेटिव चार्ज, मतलब कि 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज जो है वो निकाल लिए गए q। तो q की वैल्यू आ गई हमारी, वो कितने के बराबर आ जाएगी, ठीक है, वो इतने के बराबर, ठीक है। तो q की जो वैल्यू है नेगेटिव में है -q, ठीक है। तो q की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव, इतने चार्ज निकाल लिए गए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है इतने की, q इज इक्वल टू माइनस इतना। अब जो q होगा वो कितने के बराबर होगा, q इज इक्वल टू हमारा होगा, q इज इक्वल टू Ne के बराबर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे q की वैल्यू पुट कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, ये 19.2 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू, ठीक है, n इंटू, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लिए गए, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। अब आते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किया कैसे जाता है। अब देखो चार्जिंग में चार्ज कैसे किसी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को किया गया स्टार्टिंग में। तो हमने दो अलग अलग प्रैक्टिकल किए। तो पहला प्रैक्टिकल जो था वो क्या था, एबोनाइट रॉड को, ठीक है, एबोनाइट रॉड को फर से रब किया गया, ठीक है। तो ये एबोनाइट रॉड, तो चार्जिंग कैसे हुआ आपका, ये हमारा हो गया एबोनाइट रॉड, और ये फर होता है, ठीक है, FUR, फर। इसको भेड़ का बाल भी बोल सकते हैं, भेड़ की बाल का बना होता है क्लॉथ। तो एबोनाइट रॉड, इसको जब हम रब करते हैं, ये भी न्यूट्रल है, इनिशियली क्या है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। बाद में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में रब करते हैं, ठीक है। जब रब करते हैं तो क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। अब इन दोनों को अगर हम रब करेंगे, क्या करेंगे, रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर। एबोनाइट रॉड को, इसको बोलते हैं क्या, एबोनाइट रॉड को क्या बोलते हैं, आबनूस की लकड़ी, क्या बोलते हैं इसको, आबनूस। तो इसको रब करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या कि कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो स्टार्टिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर रब किया गया तो कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। तो जब रब करेंगे तो एबोनाइट रॉड क्या करता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। और जो फर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एबोनाइट रॉड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। रीजन ये होता है क्या, डिपेंडिंग ऑन द वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से
एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कौन पहले लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को? जो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो क्या करता है, जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो यहाँ पे रब किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन लूज किया? फर किया। ठीक है, तो जब फर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब क्या? इसका वर्क फंक्शन कम होता है। वर्क फंक्शन वो प्रॉपर्टी होती है कि मतलब किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो काम किया जाता है, वर्क किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो हियर एबोनाइट रॉड become negatively charged and for lose electron and become positively charged। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे। इतना लिख लीजिए पहले। बोलिए फर loses electrons first because its work function is less than the work function of एबोनाइट रॉड। तो रीजन ये है कि जो फर होता है उसका वर्क फंक्शन कम है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो वर्क होता है वो कम होता है। तो इसको रब करते रहेगा, जैसे ही इसका वर्क फंक्शन अचीव करेगा इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तुरंत। ठीक है, तो वर्क फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है? वर्क फंक्शन, ठीक है, इसको W से डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन वो लैटिस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो वर्क फंक्शन इज द वर्क डन टू रिमूव one electron from a neutral body, from a body। तो जितना वर्क करेंगे हम, अब जितना वर्क फंक्शन कम होगा उतनी ही जल्दी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। द बॉडी विच हैज लेस वर्क फंक्शन can easily lose electron। तो डाउट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क फंक्शन का। तो जिसका वर्क फंक्शन कम रहेगा उसमें कम वर्क करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। लेकिन पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए, ये पूरे सिस्टम में देखेंगे तो क्या टोटल चार्ज का जो सम होगा वो क्या होगा? सम जो चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव वो बराबर होंगे एक्चुअल में, मतलब जीरो आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा। जितना इस पे चार्ज इतना इस पे चार्ज, टोटल सम यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब जो सिस्टम है वो क्या है? न्यूट्रल है। और चार्ज क्रिएट होता है, आयनाइज हो रहा है, तो सिस्टम रब करने पे जितना वर्क कर रहे हैं उसी हिसाब से इसमें आयनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात हम क्या करते हैं, ये एबोनाइट रॉड लिया, अभी क्या करेंगे? ग्लास रॉड को, ठीक है, सिल्क से रब करेंगे। तो सिल्क से जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है तो जो ग्लास रॉड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है।
और जो सिल्क होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब लूज कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को? ग्लास रॉड। ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन क्या होता है? सिल्क से कम होता है, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और जो सिल्क होता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो दूसरा केस इसमें है, जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो उस केस में चार्जिंग देखते हैं। तो इनिशियली जब प्रैक्टिकल्स किए गए तो इन्हीं पे बेस्ड किए गए। सिल्क क्लॉथ, तो ये हमारा ग्लास रॉड हो गया कोई ऐसा, और यहाँ पे हमने कोई सिल्क क्लॉथ ले लिया। अब इससे हम क्या करेंगे? रब करेंगे। इनिशियली ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अब इसको रब किया गया। जब रब करते हैं तो देखते हैं क्या कि जो ग्लास रॉड है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये जो सिल्क का क्लॉथ है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन किया और गेन कौन किया? क्योंकि ये न्यूट्रल था, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल थे, और बाद में क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है। तो ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या कि जो प्रोटॉन का इफेक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट होगा, वो ज्यादा होगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या हुआ? नेगेटिवली चार्ज। अब हमने क्या किया? ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है इसमें? सिल्क का ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? तो वर्क फंक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जो जल्दी लूज करता है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज गेन करने की प्रॉपर्टी रखता है, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन कम होता है। इसमें से जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब इसमें उतना वर्क किया गया कि वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके, मतलब निकल सके, वो जल्दी अचीव करता है कौन? ग्लास। इसलिए जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसका मतलब वर्क फंक्शन इसका क्या हो गया? कम है, और इसका ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास रॉड is less than the work function of silk। ठीक है। बाद में हमने क्या किया कि ग्लास रॉड को और ग्लास रॉड, दो ग्लास रॉड लिए, दोनों को अलग अलग रब किया गया, और दोनों ग्लास रॉड को पास पास ले आया गया स्लोली, किसी स्ट्रिंग धागे से बांध करके। ऐसे जब पास ले आया गया तो देखा गया क्या कि ग्लास रॉड जो पहले से रब किया गया है, दूसरा ग्लास रॉड जो पहले से रब किया गया है, वो दोनों को धागे से बांध कर पास में लाया गया, तो क्या हुआ कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, दूर भाग रहे थे लोग। इसका मतलब क्या कि जो लाइट चार्जेस थे वो क्या हो रहे थे? एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। वैसे ही एबोनाइट रॉड, दो एबोनाइट रॉड को रब किया गया और दोनों को धागे से बांध करके स्ट्रिंग से पास में लेके आया गया, तो एबोनाइट रॉड दोनों क्या हो? एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, मतलब दूर भाग रहे थे ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या कि एबोनाइट रॉड को जब कांटेक्ट में लाने की कोशिश की गई तो एक दूसरे को से दूर भाग रहे थे, मतलब रिपेल कर रहे थे। तो वहां पे नेगेटिव चार्ज था, उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, वो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। और यहाँ पे ग्लास रॉड और दोनों ग्लास रॉड को पास पास ले आया गया तो वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। इसका मतलब क्या कि लाइट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बाद में बात हुई क्या कि जब ऐसा किया गया कि ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड को पास में लाया गया तो देखा गया क्या ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रिंग से धागे से बांध करके ऐसे लटकाया गया और छोड़ दिया गया, तो ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या कि अनलाइक चार्जेस, जो इस पे प्लस चार्ज है, एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इससे पता चला क्या कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिस इज द इनिशियल कॉन्सेप्ट वी हैव लर्न बिफोर
सेंचुरी, बहुत पहले हमने ऐसा पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट में किया गया, स्टार्टिंग में ये सब एक्सपेरिमेंट किए गए। अभी तो बहुत कुछ इलेक्ट्रोस्कोप से देखा जा रहा है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस पढ़ेंगे। मतलब किसी भी बॉडी पे ढेर सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे दो तो उसमें टोटल चार्ज जो क्या होता है उन चार्जेस का सम के बराबर होता है। ठीक है, तो सपोज थोड़ी कोई बॉडी है, इस पे 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ऐसे ही यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये ढेर सारे चार्जेस हैं किसी बॉडी पे। तो एडिटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो सारे चार्जेस का सम और करेंगे कि बॉडी पे चार्ज कितना है। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी अगर देखेंगे ऑन द बॉडी वो कितने के बराबर हो जाएगा। चार्ज अगर टोटल देखेंगे इस पे कितना दिखेगा, Q इज इक्वल टू +7 माइक्रोकूलम, फिर +4 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। तो कितने चार्जेस टोटल आ गए, टोटल सम जो आया हमारा चार्ज ऑन द बॉडी कितना आया, +7 माइक्रोकूलम। तो इसमें जो टोटल चार्ज ढेर सारे चार्ज तो हैं प्लस माइनस, लेकिन जो एक्चुअल में जो चार्ज इस पे होगा जो आप सीन कर पाओगे बाहर से जो आपको एहसास होगा चार्ज का, कितना होगा 7 माइक्रोकूलम के बराबर। तो ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी रखता है। अब देखो किसी बॉडी को चार्ज करने का जो तरीका है, कितने तरीके से चार्ज करते हैं बॉडी को, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम बेसिकली। अब पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के मेथड्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तीन मेथड बेसिकली हम पढ़ेंगे किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, किसी न्यूट्रल बॉडी है उसको चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, रब करने से हीट एनर्जी जनरेट होती है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आती है, और जो गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज आती है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जब एबोनाइट रॉड को रब किया गया था और फिर ग्लास रॉड को रब किया गया था। तो रब करने से क्या होता है, वो चार्ज होता है बॉडी। जैसे हम कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं अपने बालों को, ठीक है, तो उस टाइम कभी कभी चट चट की स्पार्किंग की आवाज आती है, तो कॉम्ब हमारे बाल को, ठीक है, रब करता है तो वहाँ पे चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो उसकी वजह से स्पार्किंग होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज। बाद में कॉम्ब को अपने सर के पास ले आते हैं तो हमारे बाल ऐसे खड़े होते हुए दिखते हैं, तो वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी बात है चार्जिंग का मेथड, वो क्या है, कंडक्शन। तो एक चार्ज बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज करना क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो पहला तो हमने पढ़ लिया, तो दूसरा जो केस है वो हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन।
तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में लेट करते हैं कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है आर रेडियस का, और इस पे 8 माइक्रोकूलम चार्ज है और इसको इंसुलेट करके रखा गया है, स्टैंड पे इंसुलेट करके रखा गया ऐसा, ठीक है। तो इतने चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, तो चार्ज कहाँ दिखेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कंडक्ट कराते हैं, मतलब एक बॉडी जो चार्ज है वो चार्ज हम दूसरे बॉडी पे ले आते हैं। तो ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है जिसपे 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और दूसरी बॉडी कंडक्टिंग लेंगे हम जो कि न्यूट्रल है, इसका भी रेडियस कितना है, आर के बराबर है। ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है लेकिन ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी ऐसे हैंड लगा दिया, ठीक है, इंसुलेटर है, ये इंसुलेटेड रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसको टच कराएंगे ऐसे। जब टच कराते हैं, जब टच कराएंगे तो क्या होगा कि जैसे ही टच होगा तो चार्ज क्या चाहता है कि हम ढेर सारे एरिया में फैल करके रहे ऐसा। ये तो जैसे ही टच करते हैं, ठीक है, तो ये जो चार्ज होता है इस पे ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं चार्ज बाय कंडक्शन। तो जैसे ही टच कराया ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो इधर बना देते हैं, क्योंकि कंडक्टर दोनों सेम साइज के हैं तो बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा। दोनों को टच कराया, इस तरीके से। तो ठीक है, ये चार्ज ऐसे दिखेंगे। टोटल चार्ज कितना दिखेगा, ये +8 माइक्रोकूलम चार्ज दिखेंगे आपको। अब फिर क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। कैसे अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग कर दिया, तो जब अलग अलग करेंगे तो ये बना देते हैं। इस पे +4 माइक्रोकूलम आ जाएगा, और माइक्रोकूलम चार्ज, और दूसरे वाले बॉडी पे देखो आ रहा है इसमें, आ रहा है ना, 4 माइक्रोकूलम। तो ये चार्जेस, ठीक है, बराबर बराबर बढ़ गए। क्यों बराबर बराबर ही क्यों बढ़े, क्योंकि इनका रेडियस सेम था, सेम रेडियस से कंडक्टर है। इसमें पहले 8 माइक्रोकूलम चार्ज था, टच कराया, फिर दो सारे चार्ज के होंगे, कंडक्टर है तो फैल जाएगा पूरा इसके ऊपर। इसके बाद क्या होगा, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो आधा चार्ज इस पे रह जाएगा, आधा चार्ज इस पे रह जाएगा, 4 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएंगे इस पे। तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब कंडक्ट करा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉडी अपने चार्ज को लूज करती है, ठीक है, और दूसरे चार्ज को देती है, मतलब अपने चार्ज की प्रॉपर्टी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी को दे देती है, ठीक है। तो एक इसके लिए क्या होता है, एक बॉडी चार्ज होना जरूरी है, और ये चार्ज को डिवाइड कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया, बंटवारा हो गया ना, इस तरीके से इसको इतना था इतना दे दिया, ठीक है। अगर ये अलग अलग रेडियस के चार्ज स्फीयर होते, कंडक्टिंग स्फीयर, तो कैसे चार्ज का रेशियो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होता तो उस पर ज्यादा चार्ज जाते हैं, जिसका रेडियस कम होता उस पर चार्ज कम जाते। तो जो चार्ज रेशियो का फॉर्म है, यहाँ पे देखो दोनों ही R1 R2 दोनों बराबर हैं, तो चार्ज का रेशियो का दो अलग अलग चार्ज होते, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कंडक्टर, ये R1 R2 होता, तो इस केस में 8 माइक्रोकूलम चार्ज होता, तो हम जो चार्ज डिवीजन होता, तो
मान लो ये पहला कंडक्टर होता, ठीक है, कंडक्टर 1, एक कंडक्टर 2, तो कंडक्टर 1 पे, ठीक है, चार्ज अगर Q1 आता वो कितने के बराबर होता, ठीक है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज था एक पे, है ना, वो Q के बराबर, वेयर Q इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहाँ पे Q क्या है, तो लिख लो Q इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे Q1 चार्ज आता, ठीक है, तो मान लो ये Q1 चार्ज हो गया आपका, Q2 चार्ज, ठीक है, दूसरे वाले पे अगर देखते हैं तो चार्ज कितना आता, यहाँ पे Q2 चार्ज आता, तो Q2 अगर निकालेंगे तो Q2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R2 अपॉन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर Q2 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लो Q2 इज इक्वल टू R2, जो चार्ज जिस पे चार्ज निकाला है उसका रेडियस ऊपर, ठीक है, R1 प्लस R2 इंटू Q, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों ही रेडियस सेम है, तो R1, ठीक है, इज इक्वल टू R रखो और R2 इज इक्वल टू भी R ही रख के देखो, तो आपके चार्जेस आ जाएंगे। यहाँ पे हियर R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू R, के दोनों ही बराबर है, इसका मतलब Q1 जो निकालेंगे कितने बराबर आ जाएगा, R बाई, है ना, R प्लस R मतलब 2R इंटू 8, तो ये R कैंसिल, तो Q1 इज इक्वल टू कितना आया, 4 माइक्रोकूलम आया, ठीक है। जब 4 इस पे आया तो ऑब्वियसली आधा जो बचेगा उस पे आएगा, तो इस तरीके से कर सकते हो आप चार्ज रेशियो से। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया आपका। अब पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, लास्ट टॉपिक है आज के लिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब इसके चार्जेस क्या होते हैं, इंड्यूस्ड किए जाते हैं, ठीक है। चार्ज क्या होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं। तो एक कोई चार्ज बॉडी लेंगे, ठीक है, और कोई चार्ज बॉडी ले लिया, ठीक है, और दूसरी बॉडी क्या हो गई आपकी, न्यूट्रल हो गई। ये आपका न्यूट्रल बॉडी हो गई। ये हो गया चार्ज्ड कंडक्टर, ये हो गया क्या, न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है। ये इंसुलेट करके रखा गया है, इंसुलेटर है, ठीक है, अलग से हैंड लगा है, ठीक है, वुड हैंड लगा है इसमें। अब इसको पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसके क्लोज लेके जाएंगे तो इसमें चार्ज क्या होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी के पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसके चार्ज जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब इंड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, ये सारे इसके पॉजिटिव चार्ज जो है वो पास पास आ जाएंगे इस रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन, इस तरीके से। अब यहाँ पे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इन द सेंस अगर देखेंगे पूरे बॉडी पे तो टोटल चार्ज इस पे कितना होगा, वो 0 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ के जितने भी चार्ज होंगे वो डिस्प्लेस होकर एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन वो कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा है यहाँ पे। तो जैसे ही इसको पास में ले आते हैं, इसमें भी हैंड लगा हुआ है, ठीक है,
क्लोज मूव पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसुलेटर आप लगाया हो, पहले से हैंड लगाया हो, ठीक है, इसको पास में लेके आया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके इनके साथ धोखा करते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते नजर आते हैं, ठीक है। तो अपोजिट पोल्स के हैं एक दूसरे के पास में, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, ऐसे पास में रखते हैं और इधर से हम क्या करते हैं, इस बॉडी में अर्थ कर देते हैं। क्या करते हैं, अर्थ। जैसे ही अर्थ लगाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। इधर वाले जो चार्ज है इनकी इनकी ये इस बॉडी के चार्ज से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको पता नहीं चलता, इधर हमने अर्थ किया और सारे के सारे चार्ज क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट किधर फ्लो करेगा, आई जो करंट होगा, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगा नीचे की तरफ आई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ये सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो जैसे ही न्यूट्रलाइज होंगे बाद में हम क्या करते हैं, दोनों को कांटेक्ट को हटा लेते हैं। तो ये बिना लॉस किए, ठीक है। और हमने क्या किया, बाद में ये करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तो हटाएंगे, अर्थिंग को हटा देंगे वहां से। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ये अर्थ लगाया था सारा जीरो कर देगा, फिर बाद में अर्थ को हम हटा देंगे, ठीक है। अब भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, पास में सारे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब अर्थ को हमने हटा दिया तो देखो यहाँ पे न्यूट्रल नहीं रह गया ये, ठीक है। उसके बाद ये फिगर आपको मिलेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब अर्थ को हटा दिया तो ये क्या हो गया, टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये पॉजिटिव था वो पॉजिटिव रह गया। तो क्या इसने अपना चार्ज लॉस किया इसको चार्ज करने के लिए, नहीं लॉस किया। इसका जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहा, और इसका जितना चार्ज, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज था उसका जस्ट अपोजिट चार्ज इस पे क्रिएट हो गया। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज से हमने इंडक्शन के थ्रू नेगेटिव चार्ज बॉडी बना लिया, ठीक है। तो इसने अपना चार्ज जो वैल्यू थी वो लॉस भी नहीं किया और इसका काम भी बन गया, ये नेगेटिव चार्ज भी हो गया, ठीक है। कैसे करके जब पास में ले आते हैं तो क्या होता है, इंडक्शन होता है। क्या होता है, इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है। ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए, ठीक है, सरफेस पे। अब ये क्या करेंगे, हम फिर से इसको अर्थ करेंगे तो सारे के सारे अर्थ से हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो करंट उसका उल्टा बहेगा, ठीक है। तो फिर बाद में जो फाइनली आएगा हमारा, ये भी चार्ज बॉडी और ये भी चार्ज बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये आज का टॉपिक फिनिश, ठीक है। फिर अब मिलते हैं अगले क्लास पे, आगे पढ़ेंगे इंडक्शन तक।